प्लेन में वो खौफनाक 40 घंटे, नर्क जैसे थे वो 40 घंटे। भारतीयों के हाथ पैर चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया गया, 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। सूखे ब्रेड और बिस्किट खाने को दिए गए। घिसट कर जाते थे बाथरूम, वॉशरूम में भी निगरानी। 140 लोगों में सिर्फ 1 बाथरूम। सुनकर सिहर जाएंगे आप, लेकिन ऐसा बीता है उन भारतीयों पर जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सोचिए कैसे गुजरे होंगे भारतीयों के वो 40 घंटे जो उन्होंने उस प्लेन में गुजारे हैं जिस प्लेन से उन्हें यूएस से भारत लाया गया। कितने सदमे में होंगे वो लोग। खाने के लिए भी हाथ नहीं खोला गया। 40 घंटे तक इसी स्थिति में उन्हें प्लेन में एक ही जगह पर बैठने को मजबूर किया गया, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। जब लोगों ने बहुत जोर दिया, बहुत मिन्नतें की, तो प्लेन का क्रू अपने साथ वॉशरूम तक लेकर गया। दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धक्का दे दिया गया। लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना दिया गया। 40 घंटे तक लगभग भूखे रहे वो लोग। न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी परेशान किए गए। हाथ बांधकर खाना पड़ा उन्हें। डिपोर्ट किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। अमेरिका से भारत के बीच प्लेन ने 4 जगह रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लिया, यानी कि प्लेन ग्राउंड पर उतरा, लेकिन अंदर बैठे लोगों को प्लेन से निकलने की इजाजत नहीं थी। पंजाब के 30 और हरियाणा गुजरात के 33 लोग प्लेन से पहुंचे अपने देश। अमेरिका के 45 ऑफिसर्स इन्हें लेकर भारत आए। 11 क्रू मेंबर भी साथ थे। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों का वेरिफिकेशन करके इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। इन 104 अवैध प्रवासियों में 48 लड़कों की उम्र 25 साल से कम है। 13 नाबालिग हैं, जिनमें 4 साल का बच्चा भी है। लेकिन इनके साथ सुलूक इस तरह का किया गया मानो कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, मानो कि ये आतंकवादी हो, मानो कि इनके हाथ में हथियार हो और ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हो। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये गैर कानूनी ढंग से, यानी कि गलत तरीके से इन्होंने अमेरिका की सीमा में प्रवेश किया था, लेकिन इनके साथ सुलूक ऐसा किया गया जैसा कि किसी पेशेवर अपराधी के साथ किया जाता है। अमृतसर पहुंचने वाले पंजाब के लोगों को पुलिस की गाड़ियों से उनके घर भेजा गया। बाकी राज्यों के लोगों को फ्लाइट के जरिए भेजा गया। ये सभी अमेरिका समेत 20 देशों में कभी नहीं अब जा सकेंगे। पंजाब के 30 और हरियाणा के 33। अब जरा सोचिए कि किन उद्देश्यों के साथ, किन सपनों के साथ, तमाम परेशानियों को झेलते हुए, खुद को खतरे में डालते हुए ये लोग गए थे अमेरिका। दुख होता है, गए थे आबाद होने, लेकिन सब बर्बाद हो गए। फिलहाल इन्हें वापस कर दिया गया है। जाने में इन्होंने जो खर्च किया, जो तकलीफें झेली, वो तो सब बर्बाद हो चुका। भविष्य में भी अब ये दूसरे देश में नहीं जा सकेंगे। इन पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर परेशानी के साथ साथ अब ये जिल्लत भी इन्हें झेलनी पड़ेगी ताउम्र। ये खौफनाक यादें शायद ही ये अपनी जिंदगी में अब भूल पाएं।